हेल्पलाइन की मुरत्तब करदा पुलिस टॉर्चर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में 10,421 टॉर्चर और तशद्दुद के केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद 6,250 पंजाब पुलिस की है। पुलिस तशद्दुद के इस वहशियाना मशगले के बारे में पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ जानना बहुत जरूरी है। आइए अब हम मिलते हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जुल्फकार हमीद साहब से और पूछते हैं कि क्या वो पुलिस की जानिब से होने वाले तशद्दुद को मानते भी हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फकार हमीद साहब, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, हमारे यहाँ जो ये तासुर है कि तशद्दुद करके बहुत सारी चीज़ों को मनवाया जाता है, या हमारी तफ्तीश का तरीक़ाकार आम फहम इस वक्त बात यही है कि जी उसकी बुनियाद ही तशद्दुद है, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद तशद्दुद कभी नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद होती है क्वेश्चनिंग, इंटरव्यू एंड इंटेरोगेशन। आप मानते हैं कि हमारे यहाँ तशद्दुद होता है? नहीं, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम कानून में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या हमारे यहाँ थानों में इन्वेस्टिगेशन, खसूसी तौर पर CIA में, ये जो एक लोगों में तासुर है कि जी बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता है, आप इसको किस तरह? नहीं, ये तासुर गलत है। उसकी वजह यह है कि अदालतें अब इतनी एक्टिव हैं कि किसी आदमी को और आप तशद्दुद करेंगे तो लोग तो फ़ौरन कोर्ट से जाकर रुजू कर लेते हैं, मेडिकल करवा लेते हैं। पुलिस के काफ़ी लोगों के ऊपर इसके ऊपर महकमाना एक्शन भी बहुत होता है, लीगल एक्शन भी बहुत होता है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि पुलिस के पास तशद्दुद के इस तरह के तरीके हैं, जैसे रूला फेरना, जूते मारना, अब वो तो आता ही नहीं है किसी भी तरह। जब भी आप तशद्दुद करेंगे तो उसका कोई ना कोई निशान ज़रूर रहता है, इसलिए ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि तशद्दुद आप करें तो उसका जो है वो निशान नहीं आएगा। डॉक्टर्स के पास आम नज़र आ जाता है आपको बॉडी के ऊपर, जब भी आपको करेंगे तो फ़ौरन पता चल जाता है। हाँ, चंद चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इंटेरोगेशन के अंदर किसी आदमी को ज़्यादा देर बिठाए रखते हैं और उससे क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, 2000 एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स इंटेरोगेशन के, इन्वेस्टिगेशन के, या आप किसी आदमी को बहुत ज़्यादा नींद करने नहीं देते, ये चीज़ें सारी दुनिया में एक्सेप्टेड हैं। आप किसी को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते इन्वेस्टिगेशन में। फिजिकल रिमांड में क्या क्या इजाज़त होती है आपको, किस तरह इन्वेस्टिगेट करने? फिजिकल रिमांड में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, इंटेरोगेशन कर सकते हैं। जो इंटरव्यू करेंगे उसकी बेस पे जो corroboration आपने करनी है, बाकी फैक्टर्स की फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठी करनी है, दूसरे लोगों से स्टेटमेंट्स लेनी है, इंटरव्यूज़ करने हैं, उनकी बेस पे अपना ज़हन बनाना है, ये चीज़ें फिजिकल रिमांड में की जाती हैं। आपको जब पता चलता है कि आपके किसी मुलाजिम ने किसी भी मुलजम पर तशद्दुद किया है, तो क्या एक्शन होता है आपके डिपार्टमेंट में? उसके ऊपर हमेशा बड़ा सीवियर डिपार्टमेंटल और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे लीगल एक्शन भी किया जाता है। अच्छा, जिन पे साबित हो जाता है कि तशद्दुद हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है आपके पुलिस रूल में? देखें, तशद्दुद के जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी इजाज़त नहीं है जी। तो अगर किसी आदमी ने वो किया और किसी को फिजिकल इंजरी आई तो उसका जो आम आदमी के लिए कानून है वही यहाँ पे होगा जी। यानी अगर वो मेडिकल में प्रूव हो जाए कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, तो अगर वो उस पर ऐसी ज़रबात लगी हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उस पर केस दर्ज हो जाएगा, जो क्रिमिनल केस होगा। उसी तरह इन्वेस्टिगेट होगा जैसे बाकी केसेस होते हैं। लॉ में कोई इम्यूनिटी नहीं है किसी पुलिस ऑफिसर के लिए इस किस्म की कि वो ज़रूरत से ज़्यादा या अननेसेसरी हार्म किसी को पहुँचाए। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें कि आप जब से यहाँ तैनात हैं, कितने पुलिस मुलाजमीन आपने ऐसे देखे जिनके खिलाफ एप्लीकेशंस आई और वाकई तशद्दुद साबित हुआ और आपने उनको कोई सज़ा दी? ऐसा कोई एक एग्जाम्पल दी जा सकती है किसी केस की? कई केसेस इस तरह के हैं। मसलन हमारा ये गाज़ियाबाद में एक आदमी की इस तरह दौरान कस्टडी डेथ हुई थी, बट वो उसके ऊपर हमने पर्चा दर्ज करवाया और मुलाजमीन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। इसी तरह मैं आपको पिछले साल की बताता हूँ कि सिर्फ तशद्दुद के रेफरेंस से नहीं, जनरली बता रहा हूँ कि वो 200 से 250 केसेस जो पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ दर्ज हुए हैं फॉर फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, मिस यूज़ ऑफ पावर्स। जी हाँ, इस तरह के मुख्तलिफ केसेस हैं। दे आर नॉट ऑल मिस यूज़ ऑफ पावर। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ जिसमें फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है, ऐसी मिसकंडक्ट जो पुलिस ऑर्डर के तहत आती है, उन सब के तहत ये मुकदमा दर्ज किए गए। अच्छा, आखिरी सवाल, क्राइम का ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे? क्राइम का ग्राफ जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन से क्राइम बढ़ रहा है। किस तरह का क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है? क्राइम अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो आपका जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है तो ऑलमोस्ट उसी प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है।
जिससे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। कुछ कैटेगरीज ऑफ क्राइम ऐसी हैं जो नई ऐड हुई हैं, उनमें सब्सटेंशियल इंक्रीज आपको नज़र आता है। जैसे 489F है जो मतलब चेक बाउंस होने के पर्चे हैं, पहले वो क्राइम नहीं था। जब से वो कैटेगरी डिफाइन हुई है तो देयर हैज़ बीन अ सडन जंप ऑब्वियसली, क्योंकि नई कैटेगरी एक डिटरमिन हुई है। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। क्या आप इस कानून से इत्तफाक करते हैं, बीइंग ए पुलिस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, 489 पर खसूसी तौर पे? नहीं, वो मेरे इत्तफाक करने या ना करने से उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ द लॉ जो वो स्टैचूट बुक में मौजूद है, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। हमारा ये काम तो नहीं है कि हम उससे इत्तफाक करें या ना करें, वो तो जिन्होंने कानून बनाया उनका काम है। थैंक यू वेरी मच।